अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। टीचर्स और एमएलए कोटे से तेलंगाना कानून साज काउंसिल के 9 मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी ने नए अरकान को दिलाया हलफ। हुकूमत की जानिब से सफेद राशन कार्ड रखने वाले अफराद में बारीक चावल तकसीम करने का अमल जारी। गुज़िश्ता 6 दिनों में तकरीबन 1.27 करोड़ इस्तेफारा करनेगान ने बारीक चावल किए हासिल। तेलंगाना हुकूमत इंदिरम्मा मकानात के इस्तेफारा करनेगान को जल्द ही देगी खुशखबरी। इस्तेफारा करनेगान के इंतखाब के लिए फहरिस्त की तैयारी का काम जारी। हर हल्के असम्बली से 3500 मकानात का अलॉटमेंट। माइनिंग कॉलेज को आर्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी के तौर पर तरक्की देने तेलंगाना हुकूमत का फैसला। तेलंगाना हुकूमत ने इस सिलसिले में किया जियो नंबर 20 जारी। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने गच्चीबावली में इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया में कायम यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी कैंपस का किया दौरा। कहा नौजवानों को सनतों की जरूरियात के मुताबिक इंसानी वसाइल के तौर पर किया जाएगा तैयार। के कविता केंद्रा पार्क पर मंगल को एक रोजा भूख हड़ताल। ज्योति राव फूले के मुजस्समे की इहाते असम्बली में तंजीब के मुतालबे में शिद्दत। तेलंगाना जागृति और यूनाइटेड फूले फ्रंट की जानिब से मुश्तरका एहतजाज। धरना चौक पर इंतजाम का जायजा। समाजी इंसाफ के लिए आंतरिक जदोजहद। कायदे अपोजिशन तेलंगाना कानून साज काउंसिल एस मधुसूदन चारी ने हनमकुंडा के एल कातुर्ती का किया दौरा। बीआरएस के सिल्वर जुबली जलसे आम की तैयारियों का लिया जायजा। मुतालिका कायदीन को बेहतर इंतजाम करने की दी हिदायत। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए फी सिलेंडर तक का इजाफा। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। और अब खबरों की तफसील। टीचर्स और एमएलए कोटे से तेलंगाना कानून साज काउंसिल एमएलसी के 9 मुंतखब अरकान ने पीर को तेलंगाना रियासती कानून साज काउंसिल में हलफ लिया। कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुकेंदर रेड्डी ने नए अरकान को हलफ दिलाया। एमएलए कोटे के तहत मुत्तफिका तौर पर मुंतखब होने वालों में कांग्रेस लीडर विजय शांति, ई दयाकर और शंकर नाइक के साथ साथ सीपीआई से नीलिकांति सत्यम और बीआरएस से डी श्रावण शामिल है। हाल ही में हुए करीमनगर ग्रेजुएट्स और टीचर्स एमएलसी इंतखाबात में बीजेपी के उम्मीदवार रांजी रेड्डी और एम कोमरैया ने कामयाबी हासिल की। श्री पॉल रेड्डी पीआरटीयू की नुमाइंदगी करते हुए खम्मम टीचर्स हल्के से कामयाब हुए। ताहम पीर को सिर्फ 7 एमएलसी ने हलफ लिया। बीआरएस पार्टी के जराये ने बताया है कि श्रावण अगरचे मुंतखब हुए हैं, वो किसी और दिन हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब में वजीर डी श्रीधर बाबू, मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, राज्यसभा के रुकन डॉक्टर के लक्ष्मण, रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव, एमएलसी अविनाश रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत ने गरीब आवाम खुसूसन सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले खानदानों को चावल की फराहमी यकीनी बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम किए हैं। हुकूमत की जानिब से सफ़ेद राशन कार्ड रखने वाले अफराद में बारीक चावल तकसीम करने का अमल जारी है। गुज़िश्ता 6 दिनों के दौरान तकरीबन 1.27 करोड़ इस्तेफारा करनेगान ने राशन के तहत बारीक चावल हासिल किए हैं। रियासत में जुमला 90.42 लाख राशन कार्ड हैं, जिनमें से 42 लाख कार्ड रखने वालों ने अप्रैल के महीने में चावल हासिल किया। सिर्फ उन्हें 6 दिनों में 8.75 लाख क्विंटल चावल की सरबराही अमल में लाई गई। आमतौर पर हर महीने गरीब आवाम राशन दुकानों से तकरीबन 16 लाख क्विंटल चावल हासिल करते हैं, जबकि अप्रैल के पहले 6 दिनों में ही निस्फ मकदार तकसीम की जा चुकी हैं। रियासत में जुमला 17,311 राशन दुकानें हैं, जिनमें से 8,899 दुकानों पर चावल की तकसीम जारी है। बाज़ मुकामात पर ट्रांसपोर्ट और टेक्निकी मसाइल की वजह से तकसीम का अमल सुस्त रवि का शिकार है। ताहम हुकाम का कहना है कि 15 अप्रैल तक ये अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा।
तेलंगाना हुकूमत जल्द ही इंदिरा मकानात के इस्तेफारा कुनिंदगान को खुशखबरी सुनाने वाली है। इस्तेफारा कुनिंदगान के इंतखाब पर इंतजामी मशीनरी ने अपनी तवज्जो मरकूज कर दी है। हर हल्का इंतखाब के लिए 3500 मकानात और हर गांव में इस्तेफारा कुनिंदगान के इंतखाब के लिए फहरिस्त तैयार करने का काम जारी है। पहले मरहले में हर मंडल तहसील में एक गाँव मुंतखब करके 71,000 इस्तेफारा कुनिंदगान की फहरिस्त तैयार की गई थी। अब इस मुंतखब गाँव को छोड़कर बाकी गाँव से इंदिरा कमेटियां नए इस्तेफारा कुनिंदगान का इंतखाब कर रही हैं। कई हल्क़ात में मुतालिका फहरिस्तें अराकीन असम्बली के हवाले कर दी गई हैं। इस्तेफारा कुनिंदगान के इंतखाब में अराकीन असम्बली की सिफारिशात को भी मद्देनजर रखते हुए मजमूई तौर पर 2 मराहिल में 4.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल फहरिस्त तैयार कर ली गई हैं। इस फहरिस्त के तहत इस्तेफारा कुनिंदगान के नामों का ऐलान उसी माह के आखिर तक करने की तैयारी जारी है। जून के बाद मुकामी इदारों के इंतखाबात के इम्कान ज़्यादा हैं, इसलिए कम अज़ कम बुनियाद और सुतूनों तक तामीरात मुकम्मल करने का मनसूबा बनाया जा रहा है। इसी तरह मुस्तफ़ीदीन के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल करने के लिए भी हुकूमत तैयार हो रही है। तेलंगाना हुकूमत ने जियो नंबर 20 जारी करते हुए खम्मम जिले के कुत्तागुड़म में वाक़ माइनिंग कॉलेज को अर्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी के तौर पर तरक्की देने का फैसला किया है। ये कॉलेज फिलहाल काकतिया यूनिवर्सिटी के तहत काम कर रहा है। इस कॉलेज को एक अलहदा यूनिवर्सिटी में तब्दील करने का मुतालिबा कई बरसों से किया जा रहा था। 2016 में NAAC के साबिक डायरेक्टर आचार्य VSS प्रसाद की क़यादत में कायम करदा एक कमेटी ने भी इस कॉलेज को साइंस और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के साथ एक यूनिवर्सिटी में तब्दील करने की सिफारिश की थी। हाल ही में जिला खम्मम से ताल्लुक रखने वाले वजीर टी नागेश्वर राव ने भी इस मुतालिबे को वजीर आला रेवंत रेड्डी के सामने पेश किया, जिसके बाद हुकूमत की ने स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन से रिपोर्ट तलब की, जिसके पेश नज़र हुकूमत ने कुत्तागुड़म माइनिंग कॉलेज को अराजी व मादनियात पर तवज्जो मरकूज करने वाली यूनिवर्सिटी में तरक्की देने की मंजूरी दे दी। नई यूनिवर्सिटी में नए कोर्सेज और नए शोबेजात मुतारिफ करवाए जाएंगे। इस वक्त कॉलेज के पास 312 एकड़ अराजी दस्तियाब है। रियासती काबीना की मंजूरी के बाद तदरीसी और गैर तदरीसी ओहदों की भी मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर ITD श्रीधर बाबू ने कहा है कि रियासत के नौजवानों को तमाम शोबों में सनतों की ज़रूरियात के मुताबिक आला सलाहियतों से मालामाल इंसानी वसाइल के तौर पर तैयार किया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने आज सुबह गच्चीबावली में इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया में कायम यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी के कैंपस का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत को बेहतरीन इंसानी वसाइल का मरकज़ बनाने के अज़्म के तहत ही यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी कायम की गई है। उन्होंने कहा कि रियासती नौजवानों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और अगर मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक उन्हें महारतें और तरबियत दी जाए तो वो मज़ीद बेहतर अंदाज में तैयार हो सकते हैं। रुकन कानून साज कौंसिल BRS व सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता 8 अप्रैल मंगल को धरना चौक इंदिरा पार्क पर एक रोजा भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करेगी। यह एहतजाज अजीम समाजी मुसल्ला व जहदकार ज्योति राव फूले के मुजस्समे की इहाता तेलंगाना कानून साज असम्बली में तनसीब के मुतालिबे पर तेलंगाना जागृति और यूनाइटेड फूले फ्रंट की जानिब से मुश्तरका तौर पर मुनज़्ज़म किया जा रहा है। वाज़ेह है कि कविता ने स्पीकर असम्बली और रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया था कि वो ज्योति राव फूले की जयंती 11 अप्रैल से कबल उनका मुजस्समा इहाते असम्बली में नस्ब करें, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई मुस्बित और अमली इक़दाम रुबा अमल ना लाए जाने पर कविता ने एक रोज़ा भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करने का फैसला किया है। कविता कल सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक धरना चौक इंदिरा पार्क में भूख हड़ताल करेंगी। तेलंगाना जागृति और यूनाइटेड फूले फ्रंट के कायदीन ने एहतजाजी मुकाम का दौरा किया और इंतजाम का जायजा लिया। MLC कविता पसमानदा तबक़ात BC के हुकूक़ के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रही हैं। उन्होंने तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में 14 से ज़ायद गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसों के जरिए पसमानदा तबक़ात की आवाज़ को बुलंद किया है और कांग्रेस पार्टी की जानिब से असम्बली इंतखाबात के दौरान पेश करदा कामारेड्डी BC डिक्लेरेशन के निफाज का मुतालिबा किया है। BRS लीडर कविता रियासत में BC तबक़ात के लिए 42% रिजर्वेशन की भरपूर वकालत कर रही हैं। उनकी मुसलसल कोशिशों के नतीजे में रियासती हुकूमत ने पसमानदा तबक़ात के लिए 42% रिजर्वेशन फराहम करने के लिए असम्बली में 2 अलहदा बिल पेश किए हैं। महात्मा ज्योतिराव फूले అసెంబ్లీలో విగ్రహం పెట్టాలనేటువంటి దీక్ష చేయబోతున్నాం ఇందిరా పార్క్ దగ్గర। మరి ప్రభుత్వం దిమ్మకు చేసినట్టుగా ఇంతవరకు కూడా చెల్లించకపోవడం కూడా మరి బీసీ సంఘాలకు మరి ప్రజా సంఘాలకు కూడా ఆవేదనతో మరి రేపు జరగబోయే దీక్ష కూడా పెద్ద ఎత్తున ప్రజా సంఘాలు పాల్గొంటాయి। మరి జనవరి 21 ఈ 2024లో మరి స్పీకర్ని కలిసి విగ్రహం ఏర్పాటు కావాలని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు వ్యవస్థాపాధ్యక్షురాలు శ్రీమతి శ్రీ కల్వకుంట్ల కవిత గారు మరి ఆ ఆధ్వర్యంలో మరి ప్రజా సంఘాలు కుల సంఘాలు అందరం కూడా
మరి ఇప్పటి వరకు సభలు సమావేశాలు ఎన్నో చేసినాం, ఇప్పటికి ప్రభుత్వం కూడా స్పందించలేదు. రాబోయే రోజుల్లో మరి ఈ విగ్రహాన్ని పూనుకోపోతే మరి ప్రజా సంఘ కోసంఘాలుగా మరి యూపీఎఫ్ నాయకులుగా మరి అందరం కూడా మరి ముక్త కంఠంతో రేపు 1100 మంది దీక్షలో పాల్గొంటాం. న్యాయవాదులు, అడ్వకేట్లు, ప్రజా సంఘ నాయకులు. हल्का असम्बली हुस्नाबाद में शामिल जिले हनमकुंडा के एलका तुर्ती में भारत राष्ट्र समिति के ज़ेर एहतमाम 27 अप्रैल 2025 को होने वाले पार्टी के अजीमुशान जलसे-आम 25 साल सिल्वर जुबली तकारीब के इंतजाम का तेलंगाना कानून साज कौंसिल में कायदे अपोजिशन साबिक स्पीकर असम्बली एस मधुसूदनाचारी ने साबिक रुकन असम्बली हुस्नाबाद वी सतीश कुमार के हमरा जलसेगाह पहुंचकर इंतजाम का जायजा लिया और जरूरी तैयारियों की मुतालिका कायदीन को हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने बताया कि एलका तुर्ती में होने वाला जलसे-आम रियासत की नई तारीख रकम करेगा। इस मौके पर मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। हैदराबाद के राजेंद्र नगर के शिवरामपल्ली में वाक़ मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान ने मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आरोग्यश्री सर्विस की दस्तयाबी का ऐलान करते हुए कहा कि इस हॉस्पिटल में आरोग्यश्री की खिदमत का आगाज बाइसे फ़ख्र है। उन्होंने बताया कि मज़कूरा हॉस्पिटल आरोग्यश्री स्कीम के तहत हॉस्पिटल से रुजू होने वाले तमाम मरीजों को मियारी सेहत की देखभाल फराहम करेगा। उन्होंने बताया कि मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अतफाल, ओब्स्ट्रिक और गायनोकोलॉजी, अमराज चश्म, जनरल मेडिसिन, क्रिटिकल केयर, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, जनरल सर्जरी, मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, पेल्मोनोलॉजी, जेनिटोरनी सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, न्यूनोटोलॉजी, सर्जिकल गैस्ट्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के अलावा दीगर शुबेजात की देखभाल के लिए काबिल और तजुर्बेकार डॉक्टर्स की खिदमत को हासिल किया गया है। उन्होंने बताया कि मज़कूरा हॉस्पिटल में ESI, EHS और JHS मेडिकल रीइंबर्समेंट की खिदमत दस्तियाब हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए हैदराबाद के राजेंद्र नगर के शिवरामपल्ली पिलर नंबर 254 में वाक़े मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के फ़ोन नंबरात 04035262700 या 04035262701 या मोबाइल नंबर्स 917396084445 या 917396084446 पर रब्त पैदा करें। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी में जो है एक कुछ ख़ास सहूलियात फ़राहम की गई हैं जो इस कैम्प के दौरान काफ़ी पेशेंट्स इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। मसलन ये नौजवान बच्चों में जो ऐनकें हैं जिनका नंबर काफ़ी बड़ा है और जो ऐनक नहीं पहनना चाह रहे हैं, जो जिनकी शादी होने वाली है या फिर कोई फ़ॉरेन ट्रैवल करने वाले हैं जो ऐनक निकाल देना चाह रहे हैं, वो हमारे हॉस्पिटल से रुजू होकर जो है इस फैसिलिटी का भी इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है जो पेशेंट्स जो है जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जो काफ़ी अरसे से मुतासिर हैं और जिनके गुर्दे और आँख शुगर की वजह से मुतासिर हो रहे हैं और आँखों में ब्लीडिंग हो रही है और उनकी बीनाई कम होती जा रही है, तो ऐसा एक ख़ास डिपार्टमेंट विट्रियो रेटिना डिपार्टमेंट ऑफ विट्रियो रेटिनल सर्विसेज हमारे पास बिल्कुल कामयाबी के साथ चल रहा है। ऐसे मरीज़ जो 10 साल से ज़ायद अरसों से जो है अगर डायबिटीज़ से मुतासिर हैं तो वो डेफ़िनेटली हमारे हॉस्पिटल पे आके रुजू हैं, अपनी आँखों का चेकअप करवाएं। और जिस किसी को भी आँखों में शुगर की वजह से खून लीक हो रहा हो या डॉट्स आ गए हैं तो उनको लेज़र करने की काफ़ी अच्छी सहूलियात है और काफ़ी कंसल्टेंट्स मौजूद हैं। और आँखों में इंजेक्शन भी दिया जाता है आँखों में पर्दे पे वरम आने पर, तो ऐसी भी सहूलियत हमारे पर हासिल है। और जिसका पर्दा ख़राब हो चुका है और उसके ऑपरेशन करने की भी सहूलत है। तो लिहाजा जो डायबिटिक पेशेंट्स जिसकी आंखें मुतासिर हो चुके हैं वो आके हमारे हॉस्पिटल से रुजू हो सकते हैं। और ये विट्रियो रेटिना डिपार्टमेंट जो है आरोग्यश्री से एम्पैनल्ड होके है, तो इसमें जो इंजेक्शन की या और कोई ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है तो ये आरोग्यश्री के तहत फ्री भी होता है। तो मेरे को अवामुन नास से गुजारिश है कि वो इस फैसिलिटी का भी भरपूर इस्तेफ़ादा हासिल करें। और एक तीसरी बात यह है कि पेशेंट्स जिसके आँखों का तिरछापन है, ख़ासकर नौजवान बच्चे और बच्चे, लड़के और लड़कियां, बहुत लड़के भी जो है अगर कहीं काम कर रहे हैं तो उनका तिरछापन है तो कॉन्फिडेंस काफ़ी लो होता है, तो आंख से आंख मिलाकर बात करने से उनका कॉन्फिडेंस जो है में थोड़ी सी कमी होती है। तो ऐसे पेशेंट्स बिल्कुल फ़ौरन रुजू हो सकते हैं। अगर एफर्ट कर सकते हैं तो आप कराइए, वरना जो है आरोग्यश्री के तहत
ये तिरछेपन का ऑपरेशन भी जो है फ्री है। तो ऐसे मरीज़ जिनके जो तिरछेपन से मुतासिर हैं वो भी हमारे से रुजू होकर जो है इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और आँख के अतराफ़ जिसको भी गड्ढे हो या फिर आँख बाहर की तरफ निकल रही हो या फिर कुछ और परेशानी हो जो आरोग्यश्री के तहत आता है, तो वह आकर हमारे हॉस्पिटल से जो है रुजू होकर और बहुत अच्छा मियारी इलाज करा सकते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। चेयरमैन दक्कन ब्लास्टर्स मन्नान खान और एक्सपर्ट ट्रेनर्स एकेडमी के ज़रिए एहतमाम श्री साई गार्डन माधापुर में जॉब फेयर एंड हाईटेक सिटी का इनेकाद अमल में आया, जिसका सिद्धू रेड्डी ने मेहमान खुसूसी शिरकत करके इफ्तिताह अंजाम दिया। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुनक़दा इस जॉब फेयर में IT और दीगर जुमरे के बेरोजगार नौजवानों ने शिरकत की। जॉब फेयर में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को मौके पर जॉब का ऑफर लेटर दिया गया। जॉब फेयर के गेस्ट ऑफ ऑनर शाही जायका ऑस्ट्रेलिया उमर मस्कती थे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। जो जितना भी लोग यहाँ पे आया, मोर देन 5000 पीपल आया यहाँ पे। सो अभी तक एक 50 to 60 मेंबर्स को ऑलरेडी जॉब लेटर दे दिया। सो मेनी पीपल हैप्पी है। क्या को बोले तो सेम डे ऑफर लेटर मिलना बोले तो बहुत मुश्किल है। डॉक्यूमेंट पकड़ के जितना ऑफिसों पे जाते आते मगर यहाँ पे एक ही जगह सब कंपनी वाला आया, कंपनी वाला सेम डे ऑफर लेटर दे रहे। बहुत अच्छा लग रहा मेरे को। क्या को बोले तो मैं जो काम कर रहे, ये जो मन्नन भी मेरे को इतना सपोर्ट दे रहे, ये आके जो भी है जॉब लेके जॉब जितना भी कर रहे हैं ना बहुत अच्छे है। और ये क्या है बोले तो जो भी इधर आने वालों को पहले मैं एक ही बोलना चाह रहे, पहले जो जॉब मानना चाह रहे, जो जॉब लेना चाह रहे उन लोग पहले स्किल्स डेवलपमेंट करो। स्किल डेवलपमेंट करके आए तो प्रॉपर आपको जॉब मिलता। वही मेरा रिक्वेस्ट है। अभी तो 50 to 60 मेंबर को जॉब मिला, अभी स्पॉट ऑफर लेटर मिला। कोई बोलना चाह रहे पहले आप स्किल डेवलपमेंट करो, स्किल्स डेवलपमेंट। तेलंगाना की यादाद्री भुवनगिर जिले के बीबीनगर में वाक़ एम्स अस्पताल में तिब्बी खिदमात को मरहलेवार तौर पर वुसअत दी जा रही है। फिलहाल कार्डियोलॉजी, दिल के अमराज और न्यूरोलॉजी, दिमागी व आसाबी अमराज शोबा सिर्फ OP खिदमात तक महदूद थी, मगर अब उन्हें मुकम्मल सरगर्मी के साथ फराहम करने के लिए एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर विकास भाटिया की क़यादत में माहिर डॉक्टरों की तकर्री हाल ही में मुकम्मल की गई हैं। मुल्क भर में मारूफ माहिर क़ल्ब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन चोटू चौक और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अनिल रेड्डी मार्च के आखिर हफ्ते में बीबीनगर एम्स में खिदमात शुरू कर चुके हैं। डॉक्टर विकास भाटिया ने बताया कि अगले 6 माह के अंदर बीबीनगर एम्स में दिल और दिमाग से मुतालिक ऑपरेशन भी शुरू कर दिए जाएंगे। दूसरी जानिब अवाम तवील अरसे से जिस सिटी स्कैन सहूलत का इंतजार कर रहे थे, वो भी अब मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हो चुकी हैं। मरकजी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश की अमरावती दारुल हुकूमत तरक्याती मंसूबे के लिए 4200 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जारी कर दी है। मरकज को वर्ल्ड बैंक से 205 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त मौसूल हुई है। वर्ल्ड बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक ADB ने अमरावती के दारुल हुकूमत के पहले मरहले की तरक्की के लिए मजमूई तौर पर 1600 मिलियन अमेरिकी डॉलर 13,600 करोड़ रुपए फराहम करने का वादा किया था। हर एक बैंक 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर देगा, जबकि बाकी 1400 करोड़ रुपए मरकज देगा। हुकूमत हिंद ने पहले मरहले के लिए 15,000 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। वर्ल्ड बैंक की दस्तावेजात के मुताबिक गुज़िश्ता माह प्रोग्राम एडवांस के तहत 205 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त जारी की गई। एक ओहदेदार ने बताया, इन 15,000 करोड़ रुपए में वर्ल्ड बैंक, ADB और मरकज की मुश्तरका शिराकत है। मुमकिन है कि वर्ल्ड बैंक ने भी इतनी ही रकम 205 मिलियन अमेरिकी डॉलर दी हो। मुझे सही इल्म नहीं कि वर्ल्ड बैंक ने हुकूमत हिंद को कितनी रकम दी। मरकज ने भी अपनी तरफ से तकरीबन 800 करोड़ रुपए जारी किए हैं। हमें 1 अप्रैल को मरकज से मजमूई तौर पर 4,275 करोड़ रुपए मौसूल हुए हैं। ओहदेदार ने मजीद कहा, दूसरी किस्त में वक्त लगेगा।
तेलंगाना के जिला खम्मम में एक रिटायर्ड टीचर की मुबैना तौर पर पेंशन फवायद की अदम अदायगी पर जहनी दबाव के नतीजे में मौत हो गई। मुतवफ़ी उस्ताद के पांडू रंगैया ने जिले खम्मम के एंकोर में वाक़ जिला परिषद गर्ल्स हाई स्कूल में हेडमास्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दी और वो जुलाई गुज़िश्ता साल रिटायर हुए थे। रिटायरमेंट के 9 माह बाद भी उनके रिटायरमेंट फवायद फराहम नहीं किए गए। उनके अरकान खानदान के मुताबिक पांडू रंगैया ने खम्मम के श्रीनगर कॉलोनी में अपने मकान की एक और मंजिल की तामीर शुरू की थी, इस उम्मीद पर कि रिटायरमेंट के बाद हुकूमत से फवायद मिल जाएंगे, लेकिन फवायद ना मिलने की वजह से वो शदीद माली दबाव में आ गए, जिससे उनकी सेहत मुतासिर हुई और बिल-आखिर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यूटीएफ के लीडरों रमजान पी नागेश्वर राव और दीगर ने उनके मकान पहुंचकर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत की जानिब से रिटायरमेंट फवायद जारी न करने की वजह से पांडू रंगैया की मौत वाक़ई हुई। लड़के के साथ ताल्लुकात पर बहन और बहनों की मुखालिफत पर एक 18 साल लड़की ने खुदकुशी कर ली। यह वाक़या जिला मेदक में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जिले के बोनाला गांव की लक्ष्मी अपनी बहन श्रीशा के साथ मुकीम थी। वो एक लड़के के साथ ताल्लुकात रखती थी और अपनी खानदान की मुखालिफत में खौफजदा थी। पुलिस के मुताबिक उसके वालिदैन, जो जिला कामारेड्डी के रहने वाले हैं, रोजगार के सिलसिले में हैदराबाद मुंतकिल हो गए थे। लक्ष्मी ने मुबैना तौर पर अपने ही गाँव के एक लड़के से मोहब्बत कर ली थी, जिसकी श्रीशा और उसके शौहर ने मुखालिफत की। इस मुखालिफत के बाद लक्ष्मी ने मुबैना तौर पर जहरीली दवा पी ली। हैदराबाद के एक अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। हैदराबाद में दिन दहाड़े सरेआम एक शौहर ने हामिला बीवी पर कातिलाना हमला कर दिया, जिसमें खातून शदीद जख्मी हो गई। यह वाक़या 5 दिन कबल पेश आया, लेकिन इसकी इत्तला मीडिया को ताखिर से मिली। तफसीलात के मुताबिक विकाराबाद जिले से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद बसीरत को जनवरी 2023 में अजमेर शरीफ दरगाह को रवानगी के दौरान सफर में कोलकाता से ताल्लुक़ रखने वाली शबाना परवीन नामी एक खातून से मुलाकात हुई थी और इन दोनों में मोहब्बत भी हो गई और उन्होंने अक्टूबर 2024 में शादी कर ली। शादी के बाद ये जोड़ा हैदराबाद के हफीजपेट में वाक़ आदित्य नगर मुंतकिल हो गया। फिल वक्त शबाना परवीन 2 माह की हामिला बताई गई। गुज़िश्ता हफ्ते बीवी की तबीयत खराब हो जाने से शौहर बसीरत उसे कोंडापुर में वाक़ रघुविंद्रा कॉलोनी के एक हॉस्पिटल में दाखिल करवाया। 2 दिन इलाज के बाद 1 अप्रैल की रात शबाना परवीन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद शौहर और बीवी में किसी मसले पर झगड़ा हो गया और उसने सड़क पर ही शबाना परवीन पर सीमेंट के ईंट से 10 या 12 मरतबा हमला करके जख्मी कर दिया और वहां से फरार हो गया। मुकामी अफराद और राहगीरों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। बादशाह पुलिस ने शदीद जख्मी हालत में खातून को उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए बसीरत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया गया। जिले सूर्यापेट के कोदाड़ मंडल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें एक सरकारी स्कूल का टीचर नशे की हालत में सिगरेट पीने के बाद सो गया और आग लगने से उसकी मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मंगली टांडा से ताल्लुक़ रखने वाला 52 साल धरावत बालाजी नाड़ीगुड़म मंडल के हिना किश्वापुरम गवर्नमेंट स्कूल में टीचर के तौर पर काम कर रहा था। रामनवमी त्योहार के मौके पर उसकी बीवी अपने 2 बच्चों के साथ मायके चली गई थी। वो अकेले घर में था। उसने शराब पी और बाहर पलंग पर लेटे हुए सिगरेट पीना शुरू कर दिया। नशे की हालत में वो सिगरेट बुझाए बगैर सो गया, जिसके नतीजे में सिगरेट पलंग पर गिर गई और आग लग गई। कूलर की हवा की वजह से आग मजीद फैल गई। करीब में कोई मौजूद ना होने और बालाजी के नशे की हालत में होने की वजह से वो झुलस कर मौके पर ही हलाक हो गया। उनकी बीवी शैलजा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता,
सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे बन सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.